सदगुरु महाराज की जय। बिंदु नाद रूप जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। उस परे से परे को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गिरह गांठ टूट जाती है। सभी संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अंतर के शून्य में खोजना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारों लोगों लोगों यह सामूहिक शब्द है। इसमें माई वर्ग के और पुरुष वर्ग के सभी लोग आ जाते हैं। जिस तरह कोई हाट है, उस हाट में जाओ तो उसमें बहुत से लोग, कुछ महिला एवं कुछ पुरुष वर्ग के होते हैं। इसी तरह लोगों कहने के साथ आ जाते हैं। कोई प्रणम्य है, कोई आशीष देने योग्य है। ये बिल्कुल के बिल्कुल इसमें आ जाते हैं। सब कोई सोचिए, देह जैसे जैसे बढ़ती है, वायु आयु वैसे वैसे घटती जाती है। एक दिन ऐसी घटेगी कि यह शरीर रहेगा नहीं। देश में शिशुकाल, बाल्यकाल, विद्या अर्जन का काल होता है। फिर लोग विद्याहीन विवाहित होते हैं। उसके भी चले उसके भी बच्चे होते हैं। इस प्रकार जितने होते हैं लोगों कहने में सब आ जाते हैं। जैसे यह मंदिर है, इसके ऊपर छत है, इसी तरह वह संसार है। इस संसार को भी छत कहते हैं। बाहर देखने से मालूम होता है आकाश ही आकाश है। कुछ घटाकाश है, कुछ मटाकाश है, कुछ पटाकाश है। सबके ऊपर महदाकाश है। वही संसार है। जो ऊपर को महदाकाश है, यदि बादल नहीं हो तो देखेंगे कि सब तरफ साफ है। रात्रि में चंद्रग्रह दिखाई पड़ते हैं। चंद्र नहीं रहता है तो बहुत से तारे दिखाई पड़ते हैं। यह एक ब्रह्मांड की बात है और कितने ब्रह्मांड हैं जिसको कोई ठिकाना नहीं। मैंने बचपन में पढ़ा था, प्रभु पूरन ब्रह्म अखंड, जाके रोम कोटि ब्रह्मांड। हम भी किसी एक ब्रह्मांड के हैं और एक परिवार के, एक देह वाले हैं। सबके लिए यही बात है। एक परिवार है तो उसमें एक एक देह वाले हैं। सबको यहाँ से आगे पीछे चले जा रहे हैं। यही है संसार। जब तक संसार में रहोगे तब तक आने जाने में रहोगे। इसी को आवागमन का चक्र कहते हैं। संसार के बाहर जाने के लिए वायुयान से उड़ो या और कोई यंत्र बने उस पर चढ़ो, फिर भी आकाश मालूम होगा। यह आकाश कहाँ तक है उसका पता नहीं। कुछ पता लगाता है जो आंख से देखने में आते हैं कि आकाश में अनेक तारे हैं। इसकी गिनती नहीं है। आकाश में ही सूर्य है, चंद्र है। ये अनेक तारे कहाँ हैं पता नहीं, क्योंकि हमारी इंद्रियों से अनेक तारों को सही ना ज्ञान नहीं हो पाता है। सभी इंद्रियां अपने अपने विषय को ज्ञान रखती हैं। मन को ज्ञान होता है, लेकिन मन शरीर के ढक्कन में है। बुद्धि को ज्ञान होता है तो बुद्धि भी वैसी होती है। हम लोगों मैं तू बोल लेते हैं, मैं कौन हूँ इसका ज्ञान नहीं है। योगी कहते हैं हमको कैसे आएगा। बाहर में अपने को खोजता हूँ तो शरीर से बाहर अपने को नहीं पाता हूँ। शरीर का बहिरंग और अंतरंग है। शरीर के अंदर में शून्य है, कहाँ है यह न कोई जानता है, न कबीराज जानते हैं। इसको योगी जानते हैं। ऐसा ही सुना है। अंतरंग के शून्य में क्या है, यही इसकी खोज करेगा जो अपने अंतर में डूबेगा। यह शरीर सागर, अंतर के शून्य में खोजना यह ज्ञानवान का काम है, भीख मांगने वाले का काम नहीं। घर में भी योगी, बाहर में भी योगी। जिस तरह समस्त साम्राज्य के एक सुखिया मुखिया जरूर होते हैं, उसी तरह समस्त संसार में कोई मुखिया जरूर हैं। वे ही है परमात्मा। हम लोगों के शरीर में अंग प्रत्यंग अनेक हैं, लेकिन सब मिलकर एक ही देह है। एक अंग कट जाने पर जैसे शरीर का अंग भंग हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है,
उसी तरह समाज का भी कोई अंग हट जाए तो देश में कमजोरी आएगी। इसलिए इसको बचावें और जहां तक हो सके उसकी मदद करें। और विशेष क्या कहूँ, संत सेवी जी बहुत कह चुके हैं, उनसे जो सुने हैं तो कहिए। संसार के काम में कोई त्रुटि नहीं आएगी। संसार में जो यश का काम कर जाएंगे उनका वश उनका यश बना रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम रे कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मछी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित महाभाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, लाख लाख नमन। अभी मैं कुछ दिन के लिए बाहर चला गया था, तो उसका रिजल्ट मैंने ये पाया कि पहले शरीर को स्वस्थ रखो, फिर दूसरा ये पाया कि समय पर ही सब काम करो, तीसरा ये पाया कि भोजन को उचित मात्रा में उचित समय पर करो, चौथा ये पाया कि योग और अनुलोम विलोम का भी अभ्यास करो, उससे बहुत सी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। मैं अब इसके आगे बढ़ करके आप लोगों को सत्संग में की सेवा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते। हम लोग जीव हैं इस संसार में, और हम लोग को पीव को पाना है। हम लोगों को यदि पीव को पाना है तो हम लोग जैसे धन गण सब चीजों में फंसे हुए हैं, उनसे हमको बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने का ये मतलब नहीं है कि घर बार छोड़ दीजिए। बाहर निकलने का ये मतलब है तन काम में मन राम में। ध्यान से सुनिएगा, तन काम में मन राम में। यदि आप कोई काम करते रहते हैं और अपना जाप भी करते रहते हैं तो संसार का और आपका दोनों का काम होता है। संसार में रहने के लिए भी आपको कुछ कर्तव्य करना पड़ता है। संसार से ली हुई चीजों को खाना पीना पड़ता है। संसार के कुछ कर्तव्य होते हैं, उनको निभाना पड़ता है। लेकिन आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य है सर्वेश्वर को प्राप्त करना। आपका कर्तव्य है अपने को जानना। आपका कर्तव्य है आत्मा को पहचानना। आपका कर्तव्य है कि अपने को शरीर से अलग करने की क्षमता करना। जैसे श्यामाचरण जी लाहिड़ी थे, श्यामाचरण जी लाहिड़ी ने अपने शरीर को अलग करने की योग्यता रखते थे। यही है मोक्ष।
अगर हम अपने शरीर को अपने से अलग कर सकते हैं तो हम उस स्थिति को पहुंच जाते हैं जिसको मोक्ष कहलाते हैं। जैसे हमने शरीर को यहीं रख दिया और हम शरीर से बाहर निकल करके कहीं जाने की योग्यता रखते हैं तो बहुत बड़ी बात है। संत मत में या किसी भी मत में इनकी चारों सीढ़ियां हैं। 4 सीढ़ियां हर एक कोई बता दे सकता है, परंतु उन 4 सीढ़ियों में पहली सीढ़ी पर चढ़ना भी दुष्कर काम है। दुष्कर बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा जरूर है। हर एक स्तर पर आपको गुरु महाराज की कृपा की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जैसे मनुष्य जन्म मिल गया, लेकिन मनुष्य जन्म मिलने के बाद यदि गुरु नहीं मिला तो आपका जीवन जो है, आप सच्चाई सब कुछ करते रहें लेकिन अध्यात्म के पद पर एक पग भी नहीं रख पाएंगे। ये अवश्य है कि रामचरितमानस है, श्री गीता योग प्रकाश है, धर्म ग्रंथ हैं, इनको पढ़ते रहने से संस्कार जो हैं आपके बनते हैं, खराब नहीं होते हैं। परंतु आपको जो तत्व पाना है उसके लिए अंधकार, प्रकाश और शब्द के 3 पर्दे आपके ऊपर, जीवात्मा के ऊपर लगे हुए हैं। इसी जीवात्मा में हमको परमात्मा को मिलाना है। घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरुध्वन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। पाखंड अरु अहंकार तज, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। हम लोगों को इतना तो पहले की सीढ़ी है कि हम लोग यदि इस पांवदान पर खड़े हो जाते हैं कि सदगुरु का सब कहना मानते हैं। पहले तो ये है कि हम लोग को सदगुरु से दीक्षा मिल जाती है, उनका कहना मान लेते हैं और उनकी भक्ति हम प्राप्त कर लेते हैं तो संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और यदि उनका कहना नहीं मानते हैं तो बहुत कुछ दुर्लभ माने असंभव हो जाता है। जैसे गुरु महाराज ने एक दफे मेरे को कहा था कि टहला करो। मैं वो टहलना का बहुत अभ्यास नहीं किया, उस पर गलती हो गई। उस गलती का रिजल्ट ये हुआ कि प्राकारांतर में मेरे शरीर में स्टंट लगे। वो किस लिए? इसलिए कि मैं दौड़ता टहलता खूब नहीं था। जो इशारे में कहा जाए गुरु की आज्ञा मान तो उसमें करना चाहिए। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 2-2 दफे मेरे को स्टंट लगे। वो स्टंट मेरे को कभी नहीं लगते यदि मैं गुरु की आज्ञा माना रहता। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। इसी तरह से प्रत्येक कर्म को, उठना बैठना जगना नहाना धोना खाना पीना, सब रुचिबद्ध समयबद्ध तरीके से होना ही चाहिए। इसलिए मनुष्य का मैं आता हूँ विषय पर, मनुष्य का जन्म हमको मिला है, ये माने बहुत ही भाग्यवान लोगों को मिल पाता है। बहुत ही भाग्यवान। 84 लाख योनियों में 83,99,999 दूसरी योनियां हैं और एक योनि मनुष्य योनि है। अब आप विचार सकते हैं कि आप कितने भाग्यवान हैं। जो कितना हूँ गरीब हो, कितना हूँ अमीर हो, लेकिन जो है मनुष्य तो मनुष्य है।
साधना से वो अपने को ऊंचा उठा सकता है। एक दफे कबीर साहब के गुरु थे, कबीर साहब के शिष्यों को एक राजा ने बंद कर दिया। शायद उनके गुरु का नाम रामानंद जी था, मेरे को याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई शिष्य ऐसा है कि जिस राजा ने बंद कर दिया उसको जेल से छुटा लावे। कबीर साहब ने कहा मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत छुटा लाता हूँ। ठीक है, वो गए वो राजा के पास। तो राजा का जो है वो मंत्री जो है था, वो उनसे उन्होंने दरखास्त की। बोले कि नहीं आपको क्या चाहिए बोलिए। सब लोग आ जाते हैं मांगने करने के लिए। बोले नहीं मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को एक दफे जेल में जाने दीजिए। जेल में जाने दिया गया उनको। तो वो लोग चक्की चला रहे थे। उन्होंने डांट के कहा सब लोगों को, आप लोग चक्की क्यों चलाते हैं? बोले चक्की नहीं चलाएंगे तो अन्न नहीं मिलेगा। बोले हाथ हटाओ। सब लोगों ने हाथ हटाया। चक्की अपने आप चलने लगी कबीर साहब की प्रेरणा से। तो जो संत होते हैं वो कुछ का कुछ भी कर सकते हैं। सब लोगों ने देखा, प्रबंधक लोगों ने देखा, आके रिपोर्ट करी कि ये तो बड़ा गजब का आदमी है। सब लोगों ने हाथ भी हटा लिए, लेकिन चक्कियां चल रही। कबीर साहब ने उन लोगों को कहा तुम लोग अपना भजन करो। वो लोग अपना भजन करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने राजा को एकांत में ले जाके कहा कि देखिए मेरी एक आप बात मानिए, आपको सब तस्वीर साफ हो जाएगी। बोले क्या? बोले कि मंत्री को बोल दीजिए सब लोग के सामने दरबार में कि 7वें दिन आपको फांसी होगी। तो उन्होंने वैसा ही बोल दिया कि 7वें दिन फांसी होगी। उसके पहले मंत्री से उन्होंने पूछा कि मंत्री ने उनसे पूछा आप में क्या विशेषता है? बोले मेरे में ये विशेषता है कि मैं मौत को जानता हूँ। बोला मौत को कौन नहीं जानता? तो अब जो है फांसी की सजा की बात आ गई। तो इसके बाद 7वें दिन तक वो अपना कचरे हो गए, बुरा हाल हो गया, वो कुछ भी नहीं सुहाता था उनको। और जब फांसी लगने ही वाली थी तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। उन्होंने उनको छोड़ दिया। तो बोले कि देखिए फांसी मैं आपको नहीं देना चाह रहा था। आप बोलते थे कि मैं कौन नहीं जानता कि मौत होती है। आप नहीं जानते थे कि मौत है, लेकिन मैं जानता हूं कि मौत होती है। इस तरह ही हम लोग माया के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। माया हम लोग को चारों तरफ से लपेटी हुई है और उससे निकलना काफी द्रविड़ होता है। उससे वही निकल सकता है जो संत सदगुरु महाराज के श्री चरणों में भी रहता है और संसार के भी जो है कामों को जो है देखता रहता है। संत सदगुरु महाराज के श्री चरणों में रहने से उसको ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। तो हम लोगों को पहले अपने अंतःकरण को साफ करना चाहिए। जैसा मन में सोचें वैसा बोलें, और जैसा बोलें वैसा व्यवहार में लाएं। यही काम एक साधारण सा काम है। उसको आप करके देखिए, आपको कितना सुकून मिलता है। एक झूठ के थैले में सारे पापड़ जाते हैं और एक सच्चा आदमी बहुत बड़ा विद्वान कहलाने लग जाता है, बहुत बड़ा धर्मात्मा कहलाने लग जाता है। महाराज युधिष्ठिर थे, उन्होंने एक झूठ बोला था कि जो है और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर बोला था, लेकिन उस एक झूठ के चलते उनको नरक का रास्ता देखना पड़ा था। इसलिए जीवन में पहली सच्चाई ये है कि अपने को सत्य में समेटो, सत्य में रखो, सत्य ही बोलो, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए बार बार हम लोग के गुरु महाराज झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार पे अत्यधिक बल देते हैं। ध्यान रखिए कि ये जो इन 5 पापों को दूर नहीं कर पाएगा
वो बहुत अच्छा भजन नहीं कर पाएगा। ये बात इससे मैं निरुत्साहित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ ये सलाह भी दे रहा हूँ कि इन चीजों को दूर रखते हुए जो भजन करेगा बहुत जल्दी ऊंचाई में उठ जाएगा। संसार में गुरु महाराज गए थे बाबा देवी साहब के पास, बोले कि तुम के भोजन कैसे करते हो? तो बोले कि मांग कर, क्या उसको बोला जाता है याद नहीं है। तो बोले कि देखो बिहार से एक आदमी आया, उनकी खूब हंसी उड़ाई गई बड़े गुरु महाराज की। बोले कि तुमको कर्तव्य किए बिना भोजन नहीं करना है, चाहे बाप के घर में रहो तो भी कर्तव्य किए उनकी सेवा करो, तब भोजन करो तो अच्छा लगेगा। तब से उन्होंने वो कुछ रुपए दिए, बोले ये रुपए लो, बांस की खेती करो, बांस को बेचो और उसकी जो कमाई आए उससे भोजन करो। वैसा उन्होंने किया। पहले पढ़ाना लिखाने का काम किया। इस तरह से जब बड़े गुरु महाराज ने इस तरह से किया, हुजूर ने भी इस तरह से कर 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 के। एक दफे हुजूर रिक्शा से आते थे तो 5 आना भाड़ा लगता था। बोला क्या महावीर जी, आपको 5 आना खर्च करना ठीक लगता है क्या? तब वो जो है रिक्शा से नहीं पैदल आते थे, कितना 10-12 मील या 6-8 मील से। तो जब तक गुरु महाराज ने उनको अपनी गाड़ी में नहीं बैठाया तब तक वो पैदल ही आना जाना करते रहे थे। कहने का मतलब जो भी संत बने हैं उन्होंने अनेक कष्ट भोगे हैं। तो हम लोगों को ऐसे संत मिले हैं कि हम लोग चाहें उनकी भक्ति में लग जाएं, सर्वेश्वर की भक्ति में। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है जो कुछ मांगना है सर्वेश्वर से मांगो, लेकिन संत सदगुरु के माध्यम से मांगो। तो हम लोगों को ये चीजें मांगनी चाहिए। हमको मांगना क्या है? ध्यान और ज्ञान। ध्यान हम लोग का पड़ेगा तो नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, कर्जदार जब मांगन आए घुसक नदी में जाए। हमारे इंगला पिंगला और सरस्वती तीन नाड़ियां हैं, इनमें ही सरस्वती को सुषुम्ना भी बोलते हैं। उसी सुषुम्ना के बारे में कहा गया है कि हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां अंश भी नहीं है। एक और भी कहा गया है सत्संग योग में, ललाट के अग्रभाग में माया शक्ति विराजमान है, ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है, ललाट के निचले भाग में बिंदुमय शक्ति विराजमान है, और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। जीवात्मा के बारे में ही मैं बोल रहा था। नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, कर्जदार जब मांगन आए घुसक नदी में जाए। जब आप जीवात्मा के बारे में जानते हैं तो सुषुम्ना वही है, उसके अंदर आप घर कर लीजिए तो पाप और पुण्य दो कर्म होते हैं। नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, मतलब या तो पुण्य करेंगे या तो पाप करेंगे। तो दोनों ही स्थिति में आप यदि उस सुषुम्ना घाट में चले जाते हैं, मतलब सरस्वती सुषुम्ना एक ही कहा जाता है, तो आपको यमराज नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसको ले जाने का अधिकार 9 द्वारों से ही है। माने और वो 10वां द्वार में उसका अधिकार खत्म हो जाता है। इसलिए हम लोगों को अपना जो जो कुछ भी करता हो, चाहे जाप करता हो, चाहे मानस ध्यान करता हो, चाहे दृष्टि साधन करता हो, चाहे सूरज शब्द योग करता हो, अपनी स्थिति ऐसी बना के रखनी चाहिए कि यदि हमको यमराज लेने को आए या मौत आए या कोई कष्ट आए तो हम जो है सुषुम्ना घाट पे अपने को ठहरा सकें। ऐसी योग्यता के लिए हम लोग को यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ये अंग की पूर्ति करनी होती है। इस अंग को करने के लिए बहुत पवित्र होना जरूरी है। पवित्रता के साथ साथ हमारा खान पान, बोली व्यवहार, ये होना जरूरी है। इसके साथ हमारा कर्म न बने, इसके लिए
भी बहुत जरूरी है। किसी को आपने बोली से दुख नहीं दिया, अपने व्यवहार से दुख दिया, वो भी आपका कर्म बन गया, उसको भोगना पड़ेगा। किसी को किसी कारण से भी आपसे दुख हुआ और वो यदि कर्म बन जाता है तो वो भी खराब है। इसीलिए हम लोगों को दोनों समय मन से स्तुति प्रार्थना जरूर से जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हम भगवान से स्तुति प्रार्थना करके उनका गुणगान करते हैं और तब कुछ मांगते हैं तो भगवान जो हैं हमारे जो हैं साधारणतः कर्मों को वो हट जाते हैं, वो आपको बंधन में नहीं आते हैं। क्योंकि चित्त का धर्म है कर्मों को, मतलब सारे कर्मों को ये उसके अंदर ऐसा वो मोबाइल है कि सारे कर्म जो हैं उसके अंदर में लिखे जाते हैं। इसलिए चित्त में न लिखे जाएं तो आप लोग को पहले भी बताया कि डायरी में अपना लिखिए कि आज मैंने क्या शुभ किया क्या अशुभ किया। अशुभ का ही ज्यादा लिखिए, शुभ तो जो है होगा देखा जाएगा। फिर आप ऐसी स्थिति में लाने पड़ते हैं हम लोगों को कि आप शुभ और अशुभ कर्म दोनों कर्मों से आप हट जाएं। कर्म मंडल से जब तक नहीं हटेंगे तब तक आपको जीवन धारण करना पड़ेगा। कर्म मंडल से हम कैसे हटें? हम लोग पहले सहज दल कमल में जाने की चेष्टा करें, ये पहली सीढ़ी है। सहज दल कमल में जाएंगे तो हम लोगों को आकाश का तारा मंडल और चंद्र नजर आएगा। इसके पहले हम लोग को पांचों तत्वों से पांच तत्वों से ही हमारा शरीर बना है और पांच तत्वों से ही हमारा संसार बना है। इस पांच तत्वों के पांचों रंग हमको नजर आएंगे। उन रंग में से एक भी नजर न आता है तो आपको कभी न कभी तारामंडल के दर्शन हो जाएंगे। आंख बंद कीजिए और तारामंडल के दर्शन होते हैं तो बड़भागी हैं, उनको मेरा नमन है। दूसरा फिर जो है त्रिकुटी पर आप चले जाते हैं, त्रिकुटी पर और त्रिकुटी पर जब चले जाते हैं तो सारी विद्याएं आपके सामने रूबरू हाथ जोड़कर खड़ी होती हैं और आपको सब चीज का ज्ञान हो जाता है। इसकी जो इसको जो प्राप्त कर लेता है, इसको सूर्य मंडल को जो प्राप्त कर लेता है, वो हमारे जो तारा मंडल वाला है उससे बहुत बहुत ऊंचा उठ जाता है और उसको संसार की सारी विद्याओं का ज्ञान हो जाता है। इसके बाद फिर अनहद नाद को हम लोग सुनने के लिए चलते हैं। उसके सुनने के पहले हमारा कर्म मंडल नाद को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम लोग जो हैं एक एक डेग जो है, ये एक एक डेग हजारों साल का भी होता है और कमती समय का भी होता है। इसमें घबराना नहीं चाहिए, इसमें धैर्य से ही काम करना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास ये रखना चाहिए। इसके होने से बहुत बड़ा काम आपका हो जाएगा। तो हम लोगों को इस तरह से करने से हम लोग को संसार का भी काम हो जाएगा और परमार्थ का भी काम हो जाएगा। एक जीव को मैं जानता हूँ जिसने संसार का भी काम करता था और परमार्थ का भी काम करता था और किसी को पता भी नहीं लगता था। इसी तरह से अपने को छुपा के रखिए। करोड़ों अरबों खरबों का वो छुपाना उतना कठिन नहीं है जितना कि ये अपना ध्यान भजन का फल को छुपाना कठिन है। इसलिए उसको छुपा कर करके रखिए, उसको किसी को दिखाइए नहीं। क्यों कि रिद्धि सिद्धि जब आपको आती हैं तो आप किसी को फटाक से श्राप दे देते हैं और वो श्राप फलीभूत हो जाता है। रिद्धि सिद्धि से
आपको ऐसे दूर वाता रखना चाहिए कि आप कुछ जानते ही नहीं है। इससे होगा क्या कि इससे आपका बल बढ़ेगा और आपको साधना में तरक्की मिलेगी। गुरु महाराज ने, हुजूर ने कहा है, साधना में ऐसे रहो जैसे जल में कमल रहता है। कमल अपना अस्तित्व हमेशा ऊंचा रखता है, इसी तरह से साधना में भी ऊंचे चढ़े रहो। तीसरी सीढ़ी जब आती है अनहद नादों की, तो उसकी मिठास का कहना ही क्या, उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। उसको बहुत ज्यादा ऊंचाई पे उस समय वो मनुष्य चला जाता है। और फिर आखिरी सीढ़ी अनाहत नाद की आती है, और अनाहत नाद ही केवल शरीर कहलाता है। और केवल हूँ के पार में हम लोग को जाकर परम प्रभु सर्वेश्वर से मिलना होता है। तो इस तरह से हम लोग प्रतिदिन सत्संग करते रहें, ध्यान करते रहें, और अपने संसारिक कामों को भी करते रहें, घर बार का भी ध्यान करते रहें, और व्यवसाय का भी ध्यान करते रहें, परंतु हमारी लगन उसी पे लगे रहे। जैसे पहले गांवों देहातों में होता था, माने माई लोग, बहन लोग घड़े मटकी लाती थी, दो दो तीन तीन मटकी रहती थी, लेकिन मटकी गिरती नहीं थी, क्योंकि उसका ध्यान मटकी पे रहता था। गोद में बच्चा भी रहता था, और 4-4 5-5 मील से मटकी लाती थी, और उनका कोई नुकसान नहीं होता था। बात भी करती थी, लेकिन ख्याल जो है मटके पर रहता था। उसी तरह से आजकल मने बड़े लोगों का ख्याल केवल व्यापार पे रहता है, और जो है काम सब कुछ करते जाते हैं। मैं कहता हूं कि क्यों व्यापार के जगह भगवान पर ख्याल रखो, ध्यान पे ख्याल रखो, जो भक्ति करते उस पर ख्याल रखो, और संसार का जब काम का समय हो उस समय संसार के काम में भी पूरा ध्यान दो। तभी जो है ये लोग और परलोक दोनों अच्छे को प्राप्त होंगे। किसी आए गए को घर में बहुत इज्जत से बैठाओ, दुखी मत दो, और अपने को किसी को भी मीठा जल भी दो, कम से कम उसको सतुष्णा हो जाए कि मेरा घर में आदर मान सत्कार हुआ। इस तरह नहीं कि जो है ये आजकल मैं देख रहा हूँ कि गरीबी अमीरी का फर्क बहुत बढ़ गया है, उसको कैसे दूर किया जाए। मैंने अभी वहां पर किया गया था पतंजलि में, तो रामदेव जी से बोला कि बाबा ये जो है जो शुगर हो रही है, तो शुगर में चीनी बहुत बड़ा बाधक है, तो इनको आप तो प्रधानमंत्री से मिलते रहते हैं, इस चीनी को मिलों को खत्म करवाइए, इसके जगह कोई दूसरा उपाय कीजिए। जो बोले कि देखिए ये तो बड़ा संभव नहीं है, लेकिन तो हम लोग चीनी खाना बंद करें तो संभव हो जाएगा। बस यदि हम लोग को चीनी नुकसान करती है तो हम लोग चीनी क्यों खाएं। चीनी से आधा विश्व, आधा भारत जो है शुगर के लपेटे में आ चुका है, चौथाई भाग आ चुका है। तो इसलिए हम लोगों को माने इस सब चीज से देखना चाहिए कि जो हमारे शरीर को अस्वस्थ करता है, कि पोटेशियम की क्या है, उसकी खाद से अनाज होता है, वो नुकसान करता है। गाय के दूध को आजकल को लोग नुकसान वाला कहने लगे हैं, क्योंकि गाय की सही सेवा नहीं होती है, इंजेक्शन के द्वारा सब ये होता है, इसलिए लोग जो है उसको जो है ये करते हैं। इस तरह से हम लोग अपने संसार को, खाने पीने को भी देखना चाहिए, और भगवत भजन को भी देखना चाहिए, और सर्वेश्वर से जिस चीज को मांगो हम लोग सर्वेश्वर से मांगनी चाहिए। और हम लोग को मनुष्य जन्म मिला है, इसलिए इसकी उपयोगिता पूर्ण रूप से करती रहनी चाहिए। एक एक सांस की इतनी बड़ी कीमत है कि कोई उपाय नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। इसलिए मेरा सब लोगों से निवेदन है कि सत्संग में कम से कम जरूर आइए, इससे नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा।
जरूर पधारें। मेरा सबको प्रणाम है। जय गुरु महाराज।